किसान के नाम डिजिटल के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। आज का प्रोग्राम टैडी बकरियों के बारे में है। गोश्त की पैदावार के लिए टैडी बकरियों से अच्छी नस्ल कोई नहीं है। ये एक वक्त में 4 से 5 बच्चे देती है और बहुत जल्दी बच्चा गोश्त के लिए तैयार हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में जो बाकी हमारे पास ब्रीड्स हैं वो बहुत स्लोली बड़ी होती हैं और उनके एक वक्त में बच्चे भी 1 से 2 होते हैं। इसलिए अगर आप गोश्त की फार्मिंग कर रहे हैं, मटन यानी छोटे जानवरों की छोटे गोश्त के लिए गोश्त फार्मिंग कर रहे हैं, तो बीतल आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। इस वक्त हम एक फार्म पे मौजूद हैं जहां सैकड़ों की तादाद में ये आपको बैक साइड पे बकरियां नज़र आ रही हैं। ये टैडी बकरियां हैं और बेहतरीन प्योर नस्ल है। इस वक्त डॉक्टर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे हर्ड को मैनेज करते हैं। उनसे टैडी बकरियों की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताएं इसका फ़ायदा क्या है इस नस्ल का? ये देखने में तो बड़ी छोटी और छोटी टांगें हैं। सर इसकी जो प्रोलिफरेसी है वो बहुत ज़्यादा है आम बकरी की निस्बत। ये साल में 2 दफ़ा बच्चे देने की सलाहियत रखती है। फिर इसकी ट्विन्स और ट्रिपलेट परसेंटेज जो है वो आम बकरी से बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 20 से 25% तक जो है ये ट्रिपलेट देती है, यानी 3 बच्चे देती है। और 50 से 60% तक ये ट्विन्स देती है। और जी 2 बच्चे देती है। और बाकी अगर बीतल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो वो कितने देती है बच्चे? बीतल मोस्टली सिंगल और ट्विन्स। अच्छा, इसमें हमने नोट किया कि बाज़ का 4 बच्चे भी आते हैं। जी 4 बच्चे भी आते हैं। कुछ हमारे पास गोट्स ऐसी हैं जिनके 4 बच्चे भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो यानी एक साल में अगर आपके पास 10 बकरियां हों तो वो 10 बकरियां तो 40-50 बन जाएंगी। जी इजीली बन जाए। अच्छा, मतलब बड़ी तेज़ी से। इसीलिए इसको, ये अंबिया का पेशा है और किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक उसने बकरियां नहीं चराई। इसकी क्या वजह है? ये सब्र सिखाती है इंसान। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जिस बंदे को कोई काम ना हो तो वो बकरियां पाल ले। तो बकरियों का काम ऐसे है कि ये आपको सब्र भी सिखाती हैं, फिर इसमें आके आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप खुश हो जाते हैं। फिर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो आपको इकोनॉमिक कम खर्चे में आप बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से हो सकती है। अच्छा, अगर हम एक बिजनेस मॉडल देखें को 50 बकरियां रखें तो उसके साथ हमें मेल कितने रखने पड़ेंगे और कितना खर्चा आएगा और साल बाद कितना प्रॉफिट आएगा? ब्रीडिंग के लिए जो मेल हम रखते हैं वो 1:25 25 बकरियों के ऊपर एक मेल जो है वो अच्छा रह जाता है। 50 के ऊपर। तो अगर हमारे पास 50 हैं तो हमें 3 रखने पड़ेंगे। अच्छा, ओके। उसके लिए यह है कि अगर एक मेल हमारा बीमार हो जाता है या ब्रीडिंग के टाइम उसको कोई इशू आ जाता है तो हमारे पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो एक मेल हम इजाफी रखेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे। ब्रीडिंग का सीजन कौन सा बेस्ट होता है? ये शॉर्ट डे ब्रीडर्स हैं और आजकल इसका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। हम तो इनकी कंट्रोल ब्रीडिंग कराते हैं तो 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हमारा इनका ब्रीडिंग सीजन चलता है। इसके अलावा विंटर सीजन का और समर सीजन का। और समर में जो है वो फरवरी मार्च। सही, यानी ठंडे मौसम जो है ना गर्मी ना सर्दी में इनकी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। अच्छा, ये बताएं कि 50 जानवर एक साल में कितने बन जाएंगे? 50 अगर फीमेल हमारे पास हों तो वो साल में अगर हम उनका वो निकालें तो तकरीबन वो 120 से 150 तक वो चले जाएं। और इस वक्त अगर किसान जो हैं वो यहाँ से फार्म से बकरियाँ लेना चाहें या बकरी लेना चाहिए तो उसका क्या तरीका? आप ऑक्शन करते हैं, सेल करते हैं? जो फीमेल गोट्स हैं वो तो हम सिर्फ ऑक्शन में ही निकालते हैं। और मेल के लिए है कि अगर किसी के पास हर्ड है, बेशक प्योर नहीं है, तो वो यहाँ से एक एप्लीकेशन देगा, उसको हम ब्रीडिंग रेट पे टैडी का मेल, प्योर मेल जो है वो इशू कर देंगे और आगे उसकी जो प्रोजनी है वो बेहतर होती जाएगी। सही, प्योर होती जाएगी। अच्छा, ये इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये फार्म है जी बहादुर नगर ओकाड़ा, और किसान भाई अगर यहां से जानवर लेना चाहें तो बिल्कुल जो फीमेल हैं वो ऑक्शन में मिलती हैं और मेल जो है वो किसी वक्त भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एवरेज रेट क्या है बकरी का और बकरे का दोनों का? जो मेल है उसका तो फिक्स रेट है। जो 3 महीने तक का मेल है बच्चा वो 4000 रुपये का है और 4 महीने तक का जो है वो 5000 रुपये का है। और उससे ऊपर जो है वो पर केजी के हिसाब से रेट है, 500 रुपये पर केजी लाइव वेट के हिसाब से मेल का है। और फीमेल का कोई फिक्स रेट नहीं है, वो ऑक्शन में, क्योंकि ओपन पब्लिक ऑक्शन होती है तो जितना वो रेट ऑक्शन में लगता है वही रेट। ऑक्शन की कोई डेट है या जब मर्जी हो जाती है? ऑक्शन की कोई फिक्स डेट नहीं है। बहरहाल ये है कि मई जून में, अप्रैल मई में और नवंबर दिसंबर में या सितंबर में आके इनको जो आम तौर पर बीमारियां अटैक करती हैं वो कौन कौन सी है और उनका क्या इलाज है, और इसके अलावा वैक्सीन साल भर इनको कौन कौन सी करवानी चाहिए? जी, इनमें ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो एंट्राइटिस का इशू है
किसानों को उर्दू में भी बताते जाए। यानी अंतड़ियों का बुखार, जिसमें ETV जिसको कहते हैं आमतौर पे। इसके अलावा काटा की बीमारी है जिसको PPR भी कहते हैं। इसके अलावा फफड़ी की बीमारी है जिसको फेफड़ा लगना कहते हैं, CCPP उसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। मुंह खोर के भी इक्का दुक्का केसेस आते हैं, लेकिन वो इतने कुछ मोहलिक नहीं है बकरियों में। सही। तो वैक्सीन का आप पूछ रहे थे, वैक्सीन हम साल में 5 वैक्सीनें करते हैं इनकी, जिसमें इंटेरोटॉक्सीमिया ETV की या अंतड़ियों के जहर की जो वैक्सीन है वो साल में 2 दफ़ा करते हैं। इसके अलावा FMD की जो वैक्सीन है वो भी साल में 2 दफ़ा करते हैं। बाकी जितनी वैक्सीनें हैं 3 वो PPR हो गई काटा की, इसके अलावा CCPP की हो गई, और जो गोट पॉक्स है, जिस तरह बड़े जानवरों की लंपी स्किन है इस तरह इनमें गोट पॉक्स है, तो ये साल में 1 दफ़ा करते हैं। सही, ये इनका मुकम्मल। इसके अलावा कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी जो इस हर्ड के लिए जानलेवा साबित हो? बाकी वो ऑप्शनल हैं, जिस तरह एंथ्रेक्स की है वो आप कर सकते हैं, ब्रूसेला की वैक्सीन है वो कर सकते हैं, तो वो ऑप्शनल है कि अगर कोई डिजीज़ उस एरिया में प्रिवेल कर रही है तो आपको वो वैक्सीन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास टैडी है, इसके अलावा और कोई ऐसी नस्ल है जो गोश्त के लिए पाली जा सके? जी, बीतल है हमारे पास जो गोश्त के लिए पाली जा सकती है। टैडी इस वजह से प्रेफरेबल है कि जो इंटरनेशनली डिमांड है गोश्त की, वो 15 से 20 kg का वो पसंद करते हैं जानवर, और ये वो वेट जल्दी अटेन कर लेती है, तकरीबन कोई 6 से 8 महीने में, 10 महीने में ये उस वेट पे पहुंच जाती है। जी डॉक्टर यूसुफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, टैडी बकरी जो है ये गोश्त के लिए बेहतरीन चॉइस है, और हमने आपको पूरी टेक्नोलॉजी बता दी है कि किस तरह आप ये फार्मिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट के फार्म से कब कब आप ये जानवर ख़रीद सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।